कि ऐसा कैसा हो जाएगा? एक बेटी बाप को, माँ को, भाई को, भतीजे को, भाभी को, सगे भाइयों, दो भाइयों को, माँ को, वालिद को कैसे ऐसा कर लेगी? मगर ये सोच में नहीं था। अब वो शैतान बैठा हुआ था सिर पर, क्या था। कई बार कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। दिल मानने को तैयार नहीं होता। दिमाग बार बार कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ही हुआ यूपी के अमरोहा में। गांव बावनखेड़ी में एक परिवार रहता था। शौकत अली लेक्चरर थे, एक बेटा इंजीनियर, दूसरा एमबीए, बेटी डबल एमए थी, इंग्लिश और भूगोल यानी ज्योग्राफी में। वो अपने साथियों की मदद करती थी, फीस तक दे देती थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद वो टीचर बनी, शिक्षा मित्र। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि पवन अब इंतजार कर रहे हैं उसे फांसी के फंदे पर लटकाने का। क्या हुआ था ऐसा, जानिए इस एपिसोड में। शौकत अली का पढ़ा लिखा पैसे वाला परिवार था। इलाके में इज्जत थी। घर में मां बाप, दो बेटे, बेटी, बहू, 7 महीने का एक बच्चा, सब थे। 14 अप्रैल 2008 को आधी रात के बाद उनके एक पड़ोसी ने थाने में फोन किया। कहा जल्दी से आ जाइए, शौकत जी के घर से तेज आवाज आ रही है। हसनपुर थाने से पुलिस पहुंची, घर में दाखिल हुई। अंदर हर तरफ खून था। नजरें जैसे जैसे घूम रही थीं, हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। शौकत साहब की लाश, उनकी पत्नी हाशमी की लाश, बेटे अनीश की लाश, एक और बेटे रशीद की लाश, बहू अंजुम की लाश, एक रिश्तेदार की लड़की राबिया की लाश और आखिर में 1 साल से भी कम उम्र के बच्चे अर्श की लाश। सिर्फ एक जीवित इंसान था वहां, उस घर की बेटी जो दहाड़ मार मार कर रो रही थी। नाम था शबनम। उसकी हालत नहीं थी कि कोई उससे बात भी कर पाए। लाजमी भी था, लेकिन पुलिस वालों को अपना काम तो करना ही था। लाशों को देखकर लग रहा था जैसे कुल्हाड़ी से काटकर सबको मारा गया हो। शुरुआती पूछताछ के बाद वहां पुलिस ने अपनी रूटीन कार्यवाही की। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। हसनपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई। नंबर था 293/8। पूरा गांव गुस्से में था, इलाका सदमे में और सियासत गरमाने लगी थी। सबकी हमदर्दी शबाना के साथ थी। तत्कालीन सीएम मायावती ने 5 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया। एसएचओ का तबादला यानी ट्रांसफर कर दिया। आरपी गुप्ता नए इंस्पेक्टर बनकर केस की जांच करने पहुंचे। शबनम की बताई कहानी पर जांच शुरू तो हुई। उसने बताया था कि कुछ लोग छत से घर में दाखिल हुए और ये सब कर गए। आपने अब तक दीवारों के भी कान होते हैं सुना होगा। इस मामले में दीवारों ने बात की, मतलब ये सारा राज दीवारों ने ही खोला। घर का मेन दरवाजा बंद था। जीने या सीढ़ियों का दरवाजा बंद था। घर की दीवारें 14 फुट ऊंची, दीवारों से छत पर पहुंचने का कोई जरिया ही नहीं था। सीढ़ी या रस्सी लगाए जाने का कोई निशान नहीं था। बस पानी की एक पतली सी पाइप थी जो एकदम कमजोर थी। इतनी कमजोर कि 40-50 किलो का भी कोई चढ़े तो वो टूट जाए। यही इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता का माथा ठनका। उनको शबनम की कहानी पर शक होने लगा। तब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई, जिसने आरपी सिंह के शक को और पुख्ता कर दिया। शबनम के घरवालों को कुल्हाड़ी से मारने से पहले ही जहर दे दिया गया था, लेकिन हालात इतने खराब थे कि शबनम से सीधी तीखी पूछताछ मुश्किल थी। सबकी सहानुभूति शबनम के साथ ही थी। उधर लखनऊ में मायावती 5 लाख का मुआवजा देने को भी तैयार बैठी थी। पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश की, वो मानी नहीं, तो जांच कर रही टीम ने 48 घंटे की मोहलत मांगी। वहीं शबनम बार बार बीमार हो रही थी। डॉक्टरों ने जांच की, कुछ टेस्ट भी हुए। चौंकाने वाली बात सामने आई। शबनम 7 महीने की प्रेग्नेंट है और शबनम की शादी हुई ही नहीं थी। खैर,
पुलिस ने शबनम की कॉल डिटेल्स निकलवाई। एक ही नंबर पर हादसे वाले दिन शबनम ने 55 कॉल किए थे। नंबर किसी सलीम का था। कत्ल से ठीक 5 मिनट पहले और कत्ल के 5 मिनट बाद भी उसी नंबर पर शबनम ने बात की थी। तो शबनम ने पुलिस को क्यों फोन नहीं किया? 1 महीने में सलीम को 900 कॉल हुए थे। पुलिस ने सलीम को उठा लिया। पुलिसिया अंदाज में सख्त पूछताछ हुई। जल्दी ही सलीम ने सारे भेद खोल दिए। डबल एमए शबनम और चौथी पास सलीम एक दूसरे से प्यार करते थे। कई बार शबनम ने अपने घरवालों को मनाने की कोशिश की। सारी कोशिशें बेनतीजा ही रहीं। घरवालों को किसी कीमत पर यह रिश्ता मंजूर नहीं था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो शबनम और सलीम का इश्क खूनी हो गया। शबनम ने खुद अपने परिवार वालों को चाय में जहर दिया। प्लान के मुताबिक सलीम को मेन दरवाजे से शबनम ने अंदर बुलाया। दोनों ने मिलकर कुल्हाड़ी से 6 लोगों को काट दिया और छोटे से भतीजे अर्श का गला घोंट दिया। केस सुलझ चुका था, लेकिन शबनम के लिए जिस तरह की संवेदनाएं लोगों में थी, शबनम को सीधे हिरासत में लेना भी मुश्किल था। पुलिस ने सलीम और शबनम का आमना सामना करा दिया। शबनम समझ गई कि सलीम ने सब उगल दिया है। थोड़ी देर में उसने भी सारा सच कबूल कर लिया। फिर शुरू हुआ अदालती कार्यवाही का सिलसिला। अमरोहा जिले एवं सत्र न्यायालय ने सिर्फ 2 साल में 15 जुलाई 2010 को इस घटना के दोषियों को मौत की सजा सुनाई। 26 अप्रैल 2013 और फिर 4 मई 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मौत की सजा बरकरार रखी। राष्ट्रपति के पास दया याचिका गई, वो भी खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी 2020 को उसकी रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी। चर्चाओं का दौर फिर तेज हुआ कि फांसी होगी। मामला अब भी कानूनी दांव-पेच में लटका हुआ है, लेकिन पवन को उम्मीद है कि फांसी होगी। 28 जनवरी 2021 को रामपुर जिला जेल प्रशासन ने जिला अदालत का रुख किया। जिला अदालत ने फांसी पर आगे जो भी कदम उठाने के लिए मार्गदर्शन मांगा है। इसी बात पर सरगर्मियों और कयासों का दौर चल रहा है कि शबनम को फांसी होगी, और पवन जल्लाद कहते हैं कि वो तैयार हैं। हालांकि उनको अब तक कोई आदेश नहीं आया है। अगर शबनम का डेथ वारंट जारी हुआ तो मैं जरूर जाऊंगा। जब डेथ वारंट जारी हो तो फिर मैं जाने से फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि उसको मथुरा में फांसी लगनी है और सलीम को लगनी है इलाहाबाद में। वैसा भी स्थान तय नहीं है। अगर जहाँ भी स्थान तय होगा तो वो हाई कोर्ट करेगा, जैसे भी है। ये जेल प्रशासन करेगा। मुझे तो अपना कार्य निभाना है। जहाँ बुलाएंगे वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। मथुरा जेल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यूपी में सिर्फ और सिर्फ अकेली मथुरा जेल ही है जिसमें करीब 70 साल पुराना और इकलौता महिला फांसी घर मौजूद है। मथुरा जेल प्रशासन अपनी तरफ से तैयारियां भी कर रहा है ताकि फांसी का आदेश हो तो कोई परेशानी ना आए। हालांकि पवन की नजर एक नए रिकॉर्ड पर है। अब तक आजाद भारत में किसी महिला को फांसी नहीं दी गई है। पवन कहते हैं, शबनम हो या सलीम, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो दोनों को मौत के कुएं में खड़ा करके फांसी के फंदे पर लटकाने को तैयार बैठा हूं। बस आदेश का इंतजार कर रहा हूं। एक तरफ पवन शबनम को फांसी पर लटकाने के लिए तैयार बैठे हैं, दूसरी तरफ उनकी अपनी एक जिंदगी भी है जिसमें उनका परिवार है, उनके दोस्त हैं, उनके जानने वाले हैं और उनकी सोच है। बताएंगे इन सब के बारे में आपको अगले एपिसोड में। आप सुन रहे थे ईयरशॉट ओरिजिनल पवन जल्लाद का 9वां एपिसोड, इश्क के लिए कत्ल। इसे लिखा और रिपोर्ट किया है गौरव कुमार पांडे ने। आवाज है संयम शर्मा की और साउंड डिजाइन किया है शिवम कश्यप ने। सुनते रहिए ईयरशॉट।
पवन जल्लाद।